Hello, Aves. So, Yes, sir. welcome to this session where we will take some of the queries from the people. So, I think 10-11 people have asked their queries. So, let me put them one by one on behalf of these people. So, Okay, first one is the first query is about it's about from Priyanka Agrawal about the thematic analysis. She want to know about thematic analysis. राइट सर, जैसे हमने उन वीडियोस में डिस्कस किया कि दो अप्रोचेस हो सकती हैं, एक तो इंडक्टिव है और एक डिडक्टिव है। डिडक्टिव है तो आपको थ्योरी आपको गाइड करेगी कि आपने कौन कौन से थीम्स के साथ जाना है, और वो आप थीम बना लीजिए वो कोड्स के फोल्डर में और मैनुअल कोडिंग करते जाएं। और जो हमारा ऑटो कोडिंग का फिफ्थ ऑप्शन है, सिग्निफिकेंट कोडिंग करने के बाद यू कैन यूटिलाइज दैट ऑप्शन जो फिफ्थ नंबर पे है ऑटो कोडिंग का, और वो फिर उस तरीके से आप कोडिंग कर दें। थीमेटिक एनालिसिस के बाद इस तरह से अगर आपने मैनुअल करनी है या ऑटो कोडिंग करनी है, उसके बाद आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये उसमें हो सकता है थीमेटिक एनालिसिस में। और बेसिकली जो ज्यादा यूज है इसका वो थीमेटिक एनालिसिस के लिए ही है, क्योंकि इसमें कोडिंग है, इसमें थीम्स हैं, तो वो उस तरीके से हो सकता है। इस पे आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। आप वो गूगल में जो बूलियन कनेक्टर्स हैं, ए एंड और नॉट, उनको यूटिलाइज करके और इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें आपकी जो भी क्वेरी है, लाइक थीमेटिक एनालिसिस एंड कैपिटल में लिख के आगे एनएमवी वो लिख दें और फाइल टाइप सेमीकोलन पीडीएफ लिख दें, तो आपके पास सारी पीडीएफ फाइल्स ही आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप उनको सर्च कर सकते हैं। बाकी थीमेटिक एनालिसिस पे सर, अगर मैं आप इजाजत है तो बहुत सारी वर्कशॉप्स ऐसी होती हैं जो 2-3 दिन तक चलती हैं कि थीमेटिक एनालिसिस क्या है। तो जिस तरह से हमने इन वीडियोस के बारे में बात करने से पहले कहा था कि व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दीज वर्कशॉप्स, तो हमने उन पे जरा बात नहीं की। इसमें हमने सिर्फ ये बात किया कि आपके पास थीम्स हैं, आपने उनको कोड कैसे करना है और आपने उनको बाद एनालिसिस में कैसे यूज करना है उसके बाद, तो ये हमने बात की थी बेसिकली। तो आप इसमें मैनुअल कोडिंग कर सकते हैं थीम्स में, ऑटो कोडिंग कर सकते हैं थीम्स में, और ये डिपेंडेंट है आपके डाटा की नेचर पे कि आपके पास डाटा किस तरह का है। आपके पास सोशल मीडिया का डाटा है तो आप उन पे कर सकते हैं, आपके पास इंटरव्यूज हैं, आपके पास फोकस ग्रुप, सो एंड सो फोर्थ, इवन आपके पास अगर लिटरेचर भी है तो आप इस तरीके से उसको वो कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, ओके। ओके, मे बी हम फराहत इस सॉरी अवैस, हम इसमें कुछ हमने डिसाइड किया था कि हम कुछ डाटा कलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स का और उसमें से एक प्रैक्टिकल देख लेंगे कि कैसे थीम्स जनरेट करते हैं, क्योंकि आई थिंक उससे ज्यादा क्लियर होगा। ओके। तो डाटा कुछ हुआ हमारे पास? अभी नहीं। हाँ, तो उसमें जब हमारे पास डाटा हो जाएगा कलेक्ट, जो रियल टाइम डाटा होगा, हाँ जी, तो उन पे हम जो परफॉर्म हमने सर वैसे ना करके देखा था। हमने मैनुअली, लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ कि लाहौर में हाउ लाहौर हैज डेवलप्ड ओवर टाइम, या हाउ दिल्ली या हो जहाँ पे सर आप रहते हैं वो शहर या वो एरिया कैसे डेवलप हुआ है, और लोगों ने क्या क्या चेंजेस, मतलब जो एक नस्ल से रह रहे हैं, जो दो नस्लों से रह रहे हैं। तो किसी ने कहा वाटर क्वालिटी, किसी ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, किसी ने डिस्कशन की होगी, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन, सो एंड सो फोर्थ। तो वो थीम्स बन जाएंगे और आपने मैनुअल कोडिंग और ऑटो कोडिंग में कर लेना है। फिर जो हमने बात की थी एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज की, फॉर एग्जांपल लाहौर में अगर हम बात करें तो एक मॉडल टाउन है, बहरिया टाउन है और भगवानपुरा है, और इस तरीके से बहुत सारे एरियाज हैं। तो वो हम फिर एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज के जरिए ये जान सकते हैं कि किस एरिया में कौन सा थीम डोमिनेंट था जिसके बारे में लोगों ने बात की है, और किस बारे में लोगों का वाटर क्वालिटी के बारे में एटीट्यूड जो था वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, जो हमने लास्ट टाइम वीडियोस में बात की थी कि आपने एटीट्यूड को सेपरेटली कोड करना है। लेट्स से अगर वाटर क्वालिटी में है और वो नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में है तो वो वाटर क्वालिटी के कोड में भी जाएगा और एटीट्यूड के नेगेटिव में भी जाएगा, ताकि फिर आप एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज के साथ भी उनको कंपेयर कर सकें। तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। और जैसे सर ने कहा कि अभी जब हम रियल टाइम पे आगे आने वाले किसी दिन में लेके चलेंगे एक रियल प्रॉब्लम, तो फिर उसमें हम बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे कि हमने थीम्स किस तरह से मर्ज करने हैं, थीम किस तरीके से निकालने हैं। थीम्स के बारे में, अच्छा, जब थीम्स निकालने हैं तो आप उसमें वर्ड क्वेरी का भी सहारा ले सकते हैं कि कौन कौन से जो 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 वर्ड्स हैं वो डोमिनेंट हैं आपके डाटा में या आपके एग्जिस्टिंग लिटरेचर में। तो उनमें से उसकी बेस पे लेट्स से पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, दो वर्ड्स आते हैं जो हमारे सामने आते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग जो वर्ड्स होंगे, तो हमारे पास एक थीम बन जाएगा पॉलिटिकल पोलराइजेशन। ये अगेन डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हो सकता है। ओके, थैंक
Thank you. Yes, sir. Next question is from Dr. Raja Shankran. How to get the NVivo certification? वेरी गुड क्वेश्चन, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने पूछा। सर मैंने जैसा से आई टॉक्ड अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस वर्कशॉप्स, तो आई स्टार्टेड दिस जर्नी बैक इन 2017, एट द एंड ऑफ 2017 मैंने अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि आप अभी एलिजिबल नहीं है बिकॉज यू हैव टू हैव एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स, 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड ऑन NVivo। ये जो एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन है ये जो बिगिनर्स के लिए नहीं है। सो आपने 2-3 आपके प्रोजेक्ट्स हुए हों कंप्लीट, और उसके बाद आपने ट्रेनिंग दी हो बाकायदा 3-4, वो क्लासरूम लेवल तक हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी लेवल तक हो सकता है, तो उसके बाद फिर आप सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, फिर ये भी इसमें है कि NVivo के बहुत से वर्जन्स हैं, लेट्स से NVivo 9, 10, 11, 12, और अब एक नई सीरीज शुरू हो गई है लाइक NVivo 1.0.6, इस तरह से कुछ चल रहा है। NVivo 1.0 आया था मार्च 2020 में, और उसके बाद वर्जन्स उसके अपडेट होते रहे 1.0.6, जिस तरीके से बाकी सॉफ्टवेयर के होते हैं। तो अगर आपने NVivo 9 पे वर्कशॉप दी है और आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में NVivo 9 पे काम किया है, तो यू विल बी ओनली you only be able to get certification, get enrolled in certification program of NVivo 9। अगर आप 10 पे काम नहीं किया तो आप NVivo 9 से आगे नहीं जा सकते, इस तरीके से। अच्छा, इसमें इससे भी आगे फर्दर उन्होंने एक थोड़ी सी वो डेवलपमेंट अब उन्होंने वो अपडेट कर दी है। एक है एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन और एक है एक्सपर्ट ट्रेनर। जब आप एक्सपर्ट सर्टिफाइड एक्सपर्ट बन जाएंगे, उसके बाद आपको नेशनली इंटरनेशनली कुछ ट्रेनिंग देनी होगी डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में तो उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होंगे, और उसकी फीस इसकी अगर लेट्स से 700, 800 या लेट्स से 1000, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं याद, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। अगर $1000 है तो उसकी उससे कई गुना मल्टीप्लिकेशन के बाद आप उसकी वो पे करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली और दुनिया में मुझे याद है कि 20 या 21 प्लैटिनम उनके ट्रेनर्स हैं जिनको पूरी दुनिया में बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरीके से वो आगाज कर सकते हैं। अगर तो जिन्होंने ये सवाल पूछा है वो बिगनर नहीं है और इस पे पहले काम कर चुके हैं, तो फिर तो उनके लिए ये अभी हासिल करना मुमकिन है। वो उनका एक ऑनलाइन फॉर्म है NVivo के ऊपर, तो वो फिल करें और फिर वो आपसे एविडेंस मांगेंगे कि आपने बताएं आपका पेपर कहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो आप रेफरेंस देंगे कि आपने कहाँ पे ट्रेनिंग किया। लाइक मैंने अगर आपसे लेना हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने एक डिस्कशन किया, तो उसमें आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें, तो वो फिर हो सकता है कि वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लें कि इन्होंने दी है वर्कशॉप, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो ये सारा कुछ क्राइटेरिया है जो कि उनकी वेबसाइट पे, अगर आप उनके एकेडमी में जाएंगे उनकी वेबसाइट पे, तो वहां पे सारा क्राइटेरिया जो है वो अवेलेबल है। तो मैंने जो गलती की थी कि मैंने स्टार्ट ही जिस तरह से हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं कि मुझे याद है कि क्लास में बात हुई थी, टीचर ने बताया था कि NVivo द मोस्ट साइटेड सॉफ्टवेयर इन क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो मैंने कहा चलो क्यों ना इसके एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन लेते हैं। तो जब मैंने उनको अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि अभी आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल इनोवाइज स्टेज पे हैं, तो आप अभी इस पे काम करें और थोड़ा सा इस पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, और फिर उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर वो ये आप कह लें कि आप एक्सपर्ट हैं और आपको सर्टिफिकेशन के लिए आपने अप्लाई करना है। लेकिन हैविंग सेड दिस, वो आपको पूरा एक कोर्स बना के देते हैं ऑनलाइन, और वो 3 महीने की ट्रेनिंग है। और फ्रैंकली स्पीकिंग वो 3 महीने की ट्रेनिंग जिस तरीके से मैंने ली थी, तो उस टाइम मेरे पास और कोई और कोई असाइनमेंट नहीं थी, तो मैंने उस पर काफ़ी टाइम किया था। तो लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो लैंग्वेज भी बैरियर था, क्योंकि वो बड़ा स्पीडी बोलते हैं और कुछ चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो अगर हम रूटीन में वो करेंगे तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक अराउंड 6 मंथ्स, लेकिन 3 मंथ का होता है वो। तो ये चीज़ें कुछ हमें ज़हन में रखनी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा पेस अप होना पड़ेगा उसके साथ, अगर आप इतने रोल हो चुके हैं तो। ओके, वैसे इससे रिलेटेड कुछ और कपल ऑफ क्वेश्चंस भी हैं। फॉर्चुनेटली हमारे साथ फराहत भी हैं। तो फराहत ने कल मुझे सिटेरो के बारे में बताया था, और सिटेरो को NVivo ने परचेज कर लिया है। तो एक ये पूछना था, क्या आप सिटेरो की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? उसका नाम सर साइटावी है, सॉरी CITA। यस यस, सिटावी, इट्स ओके, नॉट इट्स ओके, सिटेरो, सिटावी। इट्स ओके। सर साइटावी बेसिकली एक रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू के लिए प्रोग्राम बनाया गया था, जो पहले कोई और स्विस कंपनी या गलबन कोई और थी, लेकिन उन्होंने परचेज कर ली है। अनफॉर्चुनेटली उसकी अभी एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन का
प्लान अभी वो बना रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई थी। हमें भी आता है वो, जो हमने सीखा है, और फरहाद साहब ने तो हमसे पहले का सीखा हुआ, उनकी ज्यादा उस पे कमांड है, वो पाकिस्तान में वो उस पे ट्रेनिंग भी देते रहे हैं। तो साइटावी, लेकिन अभी तक सर वो ना वो जो कि साइटावी का कंटेंट और एनवीओ का कंटेंट हम किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं, किस तरीके से दोनों को इकट्ठा लेके चल सकते हैं। लेट्स से हम लिटरेचर रिव्यू कर लें साइटावी पे, और वो एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके हम एनवीओ में ले आए, और अपनी फाइनेंस को उसके साथ थोड़ा सा ब्लेंड करके ना, और अपना प्रोजेक्ट तैयार करें। इस पे अभी वो काम कर रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे भी ये पिछले से पिछले महीने बात हुई थी उन पे, उन्होंने कहा कि अभी हमने लॉन्च नहीं किया, लेकिन अब अपने तौर पे हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हमने किया है। लेट्स से कैसे किया सर, एनवीओ के अंदर एक ऑप्शन है कि आप साइटावी की फाइल्स, जैसे एंड नोट की फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट। अब हम एक 20,000 आर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, मैं और फरहाद साहब, और उसमें हमने देखना है कि कौन सा मेथड डोमिनेंट रहा है, कौन सी थ्योरी डोमिनेंट नहीं, हमने पहले भी डिस्कस की थी। और यहाँ पे हम एक मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के हैं प्रोफेसर स्कॉट कैम्बल, तो उनको हमने साथ लिया है, वो हमारे मैस कम्युनिकेशन के हेड हैं, तो हमारी हर जुमे को, हर फ्राइडे को बात होती है। तो वो बड़ा एक एक्सटेंसिव सा हुआ है। हम दोनों की मदद ले रहे हैं। कैसे, हम पहले फाइल्स इंपोर्ट करते हैं साइटावी में, और वो ऑटोमेटिकली सर उसका ना वो फेच कर लेता है मेटा डाटा, जो रॉ डाटा है, लाइक किस ईयर में पब्लिश हुआ, और जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेसिकली। तो जब हम उसको वहां से फिर एनवीओ में इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसके एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज, राइट, वो जो उसने कैप्चर किए वो हमें दोबारा से क्रिएट नहीं करनी पड़ती, हम उसी तरीके से वो कर लेते हैं। ये है इसका सिंपलेस्ट यूज। लेकिन उसमें जो एक वो है कि आप नॉलेज, एक टैब है उसके अंदर आप लिख सकते हैं और वो सारा कुछ कर सकते हैं, वो भी किस तरीके से इंपोर्ट करना है। अभी वर्कशॉप्स उन्होंने भी करवाई हैं एनवीओ ने, लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली उसको परचेज किया है, और अभी वो उस पे कुछ काम कर रहे हैं, और यू नेवर नो, वो अब साइटावी में भी कुछ चेंजेस लाएंगे, और ताकि वो एनवीओ के साथ ज्यादा उसको वो ब्लेंड कर सके। तो अभी तक सर वो उस पे कोई एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन का कोर्स नहीं है, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं अपने अपने समझ के मुताबिक, जैसे मैं और फराज साहब कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू। सो इसमें एक और क्वेश्चन है कि जब सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपका टेस्ट वगैरह होता है इसमें? यस, 30 घंटे का आपने बताया कि पढ़ो आप, उस कुछ नंबर ऑफ आवर्स का अपना स्टडी मटेरियल या वो देते हैं, वो देख के फिर टेस्ट कैसा होता है? 3 महीने का टेस्ट होता है, 3 महीने का सर वो कंटेंट है, 3 महीने में आपने गो थ्रू करना होता है। फिर 30 मार्क्स का एक एमसीक्यूज टाइप का होता है, उसमें आपने 24 लेने होते हैं, और आपके पास 3 अटेम्प्ट्स हैं। अगर 3 अटेम्प्ट्स में आपने नहीं किया तो यू हैव टू वेट फॉर अनदर 6 मंथ्स। तो मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं समझता हूँ कि मैंने उस पर बहुत ज्यादा टाइम दिया है। अपनी नाक शक्ल के मुताबिक मेरी शायद को आईक्यू लेवल थोड़ा सा, ये मेरा ग्रैब करने का स्टाइल तो मतलब थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी कम होगी, लेकिन अगर कोई और करेगा तो फर्स्ट गो में शायद चला जाए। लेकिन मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स जो थी वो मेरी फेल हुई थी। एक दफा मेरे 22 आए थे, और अगली दफा 23 आए थे। तो लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने फिर थोड़ा सा मजीद पढ़ा उसको, और फिर हमने 27 लिए। अच्छा, ये आपने मरहला पार कर लिया, इसका मतलब ये है कि अब आप फाइनल उसके एवेल्युएशन के प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2 टेस्ट हैं। एक टेस्ट तो ये है कि वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो सर फ्रेंकली स्पीकिंग उनको ना उसका क्राइटेरिया जो है ना वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जो मैंने उसका अंदाजा लगाया। उसमें वो पूछते हैं जो बिल्कुल भी आपने डिस्कस नहीं किया होता ना प्रोजेक्ट में, लाइक क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल के बारे में उन्होंने बिल्कुल हल्का सा टच किया होता है, वो क्वेश्चन दे देते हैं कि हाँ जी इसको करके दिखाएं। तो ये मुझे वो, अच्छा, इसमें जो मैंने एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन का वो कोर्स किया था, इसमें मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि वो ये मान के चलते हैं कि आपको क्वालिटेटिव रिसर्च आती है, राइट। उसके बाद ही सॉफ्टवेयर का काम शुरू होता है ना। तो अब अगर आपके पास एनवीओ आप सीखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा आपको और एनवीओ जो सीखेगा वो ऑब्वियसली एमफिल पीएचडी लेवल तक का तो होगा, तो उसका तो क्वालिटेटिव रिसर्च का काम तो बिल्कुल वो तो क्लियर होगा उसको। तो क्वालिटेटिव के क्वेश्चंस भी होते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च का ये प्रॉब्लम है। मुझे जो क्वेश्चन आया था कि फर्ज कर लें कि एक स्कॉलर है, एक रिसर्च आपका असिस्टेंट है, उसने ये वाली कैटेगरीज बनाई हैं और ये वो एक्सप्लोर करना चाहता है। अच्छा, उसमें सर कुछ ना ऐसा नहीं है कि वो रियल टाइम आपको बताया जाता है, उसमें कुछ हाइपोथेटिकल चीजें भी वो देते हैं कि जरा इमेजिन करें कि सर, तो ऑब्वियसली अच्छा, मैक्स क्यूडीए और जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं जैसे एटलस टीआई जो है, इनके जो एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन के जो
एक और सॉफ्टवेयर है, मुझे वो याद नहीं है, क्विरकोस, शायद क्विरकोस है वो, ये जो मलेशिया वाले आजकल बड़ा वो उसके एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन हासिल करें, उनका टेस्ट ही नहीं है। आप उनके ऑनलाइन उसका फॉर्म है वो फिल करें और एक पेपर बता दें कि जिसमें आपने यूज किया हो, वो आपका नाम जो है ना वो एक्सपर्ट ट्रेनर के तौर पे वहां पे लगा देते हैं अपनी वेबसाइट पे। एनवीवो ऐसा नहीं करता। मेरा ख्याल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि वो एनवीओ का जो ये एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन का टेस्ट है वो सबसे मुश्किल है एज कम्पेयर टू मैक्स क्यूडी और बाकी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं। तो मेरी ये सजेशन ये होगी कि पहले थोड़ा सा क्वालिटेटिव रिसर्च क्लियर हो और फिर एनवीओ का वो कंटेंट आप गो थ्रू करें, और प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो आपने पूरी की हो, पेपर आपके 2-3 पब्लिश हो एनवीओ पे, आपकी ट्रेनिंग हो, आपका वो जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अगर आप करना चाहते हैं तो उस पर आपने काम किया हुआ हो, वो जो सारे प्री रिक्विजिट्स हैं वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वो सारा कुछ करने के बाद फिर 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपके 2 किस्म के टेस्ट होंगे, फिर एमसीक्यूज होगा, फिर एक और टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फाइनल टेस्ट होगा। तो इस तरीके से वो आप इसके सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। सर आपने म्यूट। आपने जो कहा कि 3 महीने का जो होगा पढ़ने का मटेरियल देंगे, वो पेमेंट बेस पे होगा या वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है? वो सर आपके जो सर्टिफिकेशन के जो आप उसको साइन अप करने के लिए लाइक 1000 है या उससे कम होगी फीस है, उसी के अंदर होगा। अच्छा, उसके अंदर होगा। और एक आपने माइक्रोसॉफ्ट हम्म, माइक्रोसॉफ्ट की तरह नहीं है कि आप कोर्स का अलग देंगे और फिर टेस्ट का अलग देंगे, नहीं, टेस्ट का अलग नहीं है। ओके। सो सेकेंडली, आपने कहा कि उसमें एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 वर्कशॉप भी लें, 2 या 3 वर्कशॉप भी लें। पर एनवीवो पेड सॉफ्टवेयर है और इसमें आप ट्रायल वर्जन से ले सकते हैं, फिर 2-3 वर्कशॉप ऐसे करना पड़ेगा? ट्रायल वर्जन में सर वो फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ ये आपने सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ट्रायल पीरियड में वो 14 डेज का देते हैं, और अब आइडली स्पीकिंग आप एक ईमेल पे अगर आपने चला लिया है तो अगर आप वो बाय द बुक चलें तो आपको नहीं, वो आपको परचेज करना चाहिए। तो वो इनकरेज करते हैं कि आप परचेज करें। और सर जिसने एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन लेनी है उसने एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए ना कि वो परचेज करके उसको थोड़ा सा चला ले। अगर आपने एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन हासिल कर ली, उस उन्हीं पैसों में जो आपने पहले एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन पे लगाए होंगे, आपको 12 मंथ का वो साथ में सीरियल नंबर भी देंगे। आप 12 मंथ्स तक इसको फ्रीली एक्सेस, हाँ मतलब आपको आप परचेज कर लेंगे 1 ईयर का। मैंने हमें वो दिया हुआ जो भी इसमें जिन्होंने एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है, तो ये इसका एडवांटेज है वो करने का। लेकिन वो ये मान के चलते हैं कि वो आपने इसको परचेज किया हुआ होगा। और वैसे भी वो पायरेटेड तो सर आप जिस तरीके से हैं, आपने कभी इसको इनकरेज नहीं किया, तो वो तो ओन करते हैं इस चीज को, इस एब्सोल्युटली, एनिमल को, तो वो कैसे वो कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली, जाहिर बात है सर, मेरा ये वैसे मशवरा है कि इसको परचेज कर लेना चाहिए और ये वर्थ इट है राइट। मोस्ट और सॉफ्टवेयर। इसमें वो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं कि पीएचडी स्कॉलर्स के लिए बहुत कम प्राइस है। यस, स्टूडेंट्स के लिए इनके डिफरेंट पैकेजेस हैं, तो वो, हाँ, और अगर आपने इंस्टीट्यूशन के तौर पर खरीदना है तो फिर तो और आपको कंसेशन मिल जाएगी। तो आप राइट, अपने यूनिवर्सिटीज को इनकरेज करें कि इसकी वो लें, लाइसेंस लें। राइट, राइट, राइट। वंडरफुल। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छा, हम थोड़ा सा वो भी हो रहा है, टाइम शायद 40 मिनट होते ही बंद हो जाएगा, तो आखिरी जब ओके, 2 मिनट रहेंगे मैं आपको बता दूंगा इसका। डन तो डन, और फिर हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे सेम के साथ, लिंक्स के साथ। नो प्रॉब्लम सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जरताज फातिमा का। एनवीवो सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डाटा। थिंक ये तो यस नो वाला ही आंसर है, यस किया जा सकता है। इसका हमने जवाब जो है वो बड़ा कंप्रीहेंसिवली वीडियोस में दे दिया है, लेकिन लेट मी रीट्रेट कि ये सिर्फ वर्ड्स के साथ जो काम करता है। अगर आपने वीडियो, जैसा से हमने बार 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 अपने वर्कशॉप्स में कहा है कि वीडियोस का अगर टेक्स्ट नहीं होगा ना तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली आप क्वांटिटेटिव में अपने नंबर्स के साथ डील करते हैं और इसमें अपने वर्ड्स के साथ डील करना है। और वर्ड्स में कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब एक ही वर्ड के कैरेक्टर्स। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये क्वांटिफाई ही कर रहा होता है आपकी चीजों को। लेकिन फायदा यह है कि वो क्वांटिफिकेशन के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। राइट। तो यस, इट इज मेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। ओके। इनका सेकंड क्वेश्चन है, इज एनवीवो अ पेड सॉफ्टवेयर? आई थिंक वो हम यस, डिस्कस कर चुके वो हैं। हम डिस्कस और कर चुके हाँ जी, इनका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट इज एनवीवो फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर लाइक आर? हैं। आर में तो सर ये तो आप बेहतर बता सकते हैं सर, आपने तो आर पे माशाल्लाह आपकी बड़ी कमांड है। जो मेरे इसमें एक्सपीरियंस है, अब जो है ना इसका कंपैरिजन हमें आइडियली स्पीकिंग करना चाहिए क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस पे जो आजकल अवेलेबल हैं दूसरे सॉफ्टवेयर से। जी। प्लस टीआई है या मैक्स क्यूडीए है, तो हम्म, वो दोनों अच्छा। जब आप एनवीवो सीख जाएंगे ना, एनवीवो सीख जाएंगे तो आपको मैक्स क्यूडीए बेबी बॉय स्टफ लगेगा।
उसी तरीके से अगर आप मैक्स क्यूरियस सीख लेंगे तो आपको एनएमवी वो बेबी बॉय स्टफ लगेगा। क्यों? क्योंकि इनके सारे फंक्शंस मोर और लेस सेम है। लेकिन जिस तरीके से यूजर फ्रेंडली ये है, जिस तरीके से इसने एन कैप्चर का वो ऑप्शन दिया हुआ है, वैसे तो ट्विटर का डाटा आप उसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जिस तरह से आप जस्ट वन क्लिक अवे तो आप सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। और आखिर कुछ ना कुछ तो इसमें है जो ये क्लेम करते हैं कि ये मोस्ट साइटेड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। जब हमारी एनवीवो एकेडमी में वो वर्कशॉप्स होती है ना, डिफरेंट एक्सपर्ट सर्टिफाइड जो ये एक्सपर्ट हैं, तो वो बकायदा बड़ी प्राउडली बताते हैं कि हमारी जो ये सॉफ्टवेयर है ओवर 100 कंट्रीज में यूज होता है, इतने रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, ये सारा कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इसको एडवांटेज हासिल है दूसरों पे, इस सॉफ्टवेयर को। तो लेकिन मैं अगेन बता दूं कि मैक्स क्यूडीए भी फंक्शंस मोर और लेस यही करता है, और दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, तो एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में, और ऑब्वियसली अगर किसी एक ने डेवलपमेंट की है एक चीज के बारे में तो दूसरे की कोशिश होती है कि वो इनकॉर्पोरेट कर ले। लेकिन सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली और सबसे ज्यादा जो, और मैंने ये भी यहाँ पे बता दें कि कुछ सॉफ्टवेयर हैं, अगर हम सोशल मीडिया की बात कर लें कि ट्विटर का डाटा लेट से कैसे हमने डाउनलोड करना है, तो अगर एक सॉफ्टवेयर जो डेडिकेटेडली बना है ट्विटर का डाटा डाउनलोड करने के लिए, उसमें अगर लेट से 12,000, फिर मैंने रियल टाइम देखा था, तो जैसा से मैं मैस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, तो मैस कम्युनिकेशन में, मीडिया स्टडीज में, जर्नलिज्म में हमारा काम थोड़ा सा आता है कि हमने सोशल मीडिया से भी डाटा लेना होता है। तो हमारे लिए पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन रिसर्चर्स के लिए ये थोड़ा सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर। और ये लिंग्विस्टिक्स वाले भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप वर्ड्स भी कोड कर सकते हैं और वो कैरेक्टर्स भी कोड कर सकते हैं, और जो हमने सर लास्ट टाइम देखा था कि जनरलाइजेशंस, सिनोनिम्स और इस तरीके से, तो उस तरीके से भी हो सकता है ये। सो बड़ा कंप्रिहेंसिव है। और अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो फिर तो आपको आइडिया हो गया होगा सबको, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा। अगर नहीं देखे तो अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से है। और लकीली या फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने ये सीखा हुआ है और ये वीडियोस बन गई हैं। अब आई होप कि ये हम कंपैरिजन उसी सूरत में कर सकते हैं बेहतर। अब हम तो कहेंगे कि वो बेहतर है क्योंकि हमें आता है, लेकिन मैक्स क्यूडीए जिसने सीखा है वो बेहतर बता सकता है। और हमारी वीडियो देखे, फिर हम उनकी वीडियो देखें, फिर एक डिबेट हो, तो फिर उसमें से जो जो सच्ची बात है कि उसमें से निकल के जो फिर आपने फैसला करना है कि वो फ्री मार्केट में आपके पास सारे आइडियाज होंगे, और जो फेयर कमेंट होगा वो फिर बाय कर लेंगे कि कौन सा बेस्ट है। ओवर टू यू सर। जी, तो इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि आर के अंदर काफी कुछ किया जा सकता है, पर आर की और बाकी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई भी जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसके पीछे कंपनी सर है। आपकी आवाज, ओके, आवाज आ रही है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, अब ठीक है, अब ठीक, ओके, अब ठीक है, अब ठीक है। सो हाँ जी, जो भी कोई कंपनी है, लाइक IBM कंपनी है जो SPSS बनाती है, या ये QRS है जो NVO बनाती है, तो इनके पास एक टीम है, प्रोफेशनल्स की है, सैलरीड पीपल है, वो 9 से 5 तक यही काम करते हैं, नई नई फीचर्स लेकर आते हैं, काम करते हैं। लेकिन आर की जो डेवलपमेंट है वो लार्जली एकेडमिशियंस करते हैं, जब उनको फुर्सत मिलती है तब करते हैं। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। जी, जो आर के अंदर जो लोग काम करते हैं वो लार्जली एकेडमिशियंस होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जब उनको फुर्सत मिलती है तब काम करते हैं, और वो लार्जली अपने एरिया का काम करते हैं, उनका कमर्शियल एंगल नहीं होता। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो आपको जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा स्ट्रीमलाइन मिलेंगे, उसमें बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, चीजें मिलेंगी। आर के अंदर मिलेगा पर आपको फिर बहुत सारे पैकेजेस, अलग अलग पैकेज पे काम करना पड़ेगा। ये पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में सब कुछ मेनू ड्रिवन है, कि मेनू है, क्लिक किया, अब आपने ये कहा कि भाई 10 से कम वर्ड, आपने सिर्फ स्लाइड कर दिया उसको। आर में आपको हर चीज की कमांड लिखनी पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन वो काम नहीं करता, फिर आप दूसरा पैकेज से उस काम को करते हो, फिर तीसरे पैकेज से और फंक्शन यूज करते हो तो जाएगा काम आपका, पर आपके पास बहुत फ्री टाइम होना चाहिए, आप बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए सिस्टम से। एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि आर के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। सिंपल स्टेप्स हैं, जो एक्सेल में काम कर सकता है वो आर के ऊपर काम कर सकता है।
आर के अंदर भी एक फंक्शन है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, बस कोई प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए आपको, तो आर में हो जाएगा। लेकिन आपके पास थोड़ा कंफर्टेबल होने चाहिए कंप्यूटर्स के साथ, आर के साथ, कंसेप्ट्स के साथ। काम तो सारा हो जाएगा उसमें, पर मेहनत लगेगी इसमें काफी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज सर कि वो फ्री है। हाँ फ्री है, बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था जो आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, इज एनवीवो, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जरतेज फातिमा की, उनका फोर्थ क्वेरी है, इज एनवीवो मैक्सक्यूडीए सिमिलर सॉफ्टवेयर। आई थिंक वो आपने एड्रेस कर ही दिया है मैक्सक्यूडीए। सिमिलर है इफ यू टॉक अबाउट क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, राइट, लेकिन वो उनके वे डिफरेंट हैं कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। राइट, और एटलस लेकिन की भी इनके साथ ही है। हाँ जी, वो भी सेम, तीनों के ट्रायल वर्जन्स आते हैं, तो तीनों आप एक कंपेयर करके देख लेते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एक को जितवाएं और दूसरे को ना जितवाएं। एब्सोल्युटली, फ्रैंकली स्पीकिंग आपने एक डाटा कलेक्ट कर लिया है ना, तो अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर आता है तो आप उससे अपना जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स तलाश कर लें। अब ये आपने मैक्सक्यूडिया यूज किया हुआ या दूसरा यूज किया, ये मेरा ख्याल सेकेंडरी चीज होनी चाहिए। असल काम है कि आपका आउटपुट क्या निकला है। हाँ, वो थोड़ा सा पहले था कि आपने एनवीवो लगाया है तो एडिटर्स बड़े खुश होते थे, वाओ एनवीवो लगाया, लेकिन अब वो भी पुरानी चीज हो गई है। एब्सोल्युटली, और जब तक आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन और कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, अकेला सॉफ्टवेयर शायद काफी नहीं है, कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं करेगा। ओके, वेरी ट्रू। ओके, इनका लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच वर्जन ऑफ एनवीवो इज बेस्ट फॉर एप्लीकेशन इन रिसर्च? द लेटेस्ट वन, इसमें काफी ज्यादा फंक्शंस नए आए हैं। ओके, और उसमें पुराने वर्जन्स में ऑब्वियसली नया वर्जन इसलिए आता है जब पिछले वर्जन की थोड़ी सी वो जो क्या कहते हैं कमियां जो वो हैं सस्टेनेबल, हाँ कुछ बग्स वगैरह वो फिक्स करते हैं और फिर कुछ न्यू वर्जन्स। लेकिन जब अगर आपने एनवीवो 9-10 यूज किया होगा ना, तो इसके इंटरफेस में काफी थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। ओके सर लेस देन 1 मिनट लेफ्ट, ठीक है, तो अगर हम अभी हाँ इसको जी, क्लोज लेट्स करके स्टॉप दोबारा हियर, रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओके ओके।